बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। बातें करेंगे हम ढेरों, पेड़ पौधे वनस्पति के साथ, अन्न उपजाएंगे हम यूं, धरती को बनाएंगे जैसे सोना। जी हाँ, धरती को सोना बनाते हुए कृषि की ढेरों बातें करते हुए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग को समन्वय स्थापित कर काम करने पर जोर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत उद्यमी कृषकों से प्रस्ताव आमंत्रित। कोहड़ा की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अनुशंसित प्रभेद अर्का सूर्यमुखी। अब समाचार विस्तार से। रांची में आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग को समन्वय स्थापित कर काम करने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही जल एवं मिट्टी का संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी नई खोज पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत देश के प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजों की स्थापना योजना अंतर्गत उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव को जमा कर सकते हैं। बैगन सोलानेसियस वर्ग की फसल है। मिर्च, आलू, टमाटर भी इसी वर्ग की फसल है। इन फसलों में एक फसल से दूसरे फसल में उकठा रोग फैलने का खतरा रहता है, इसलिए इस रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाते हुए बैगन लगाएं। किसान भाई, जिस खेत में पहले सोलानेसियस वर्ग की फसलें लगी हो, ठीक उसके बाद बैगन फसल नहीं लगाएं। इससे उकठा रोग फैलने का खतरा रहता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाएं और दलहन के बाद बैगन लगाएं तो ज्यादा बेहतर उपज मिलेगी। क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक सोलानेसियस क्रॉप है और पहले बैगन लगने से पहले जिस फील्ड में भी आप लोग बैगन लगा रहे हैं उसमें पहले कोई सोलानेसी फैमिली का फसल नहीं होना चाहिए, यानी मिर्चा टमाटर नहीं लगा होना चाहिए या आलू की फसल नहीं लगी होनी चाहिए। कोई दूसरे ज़मीन पर जहाँ पे अगर आप दलहन खेती किए हों या दलहन सब्जी की खेती किए हों वहाँ पे आप बैगन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो बैगन की एक बहुत प्रमुख बीमारी है उकठा रोग जिसको बोलते हैं, उसका प्रचार प्रसार सोलानेसी वेजिटेबल में एक फसल से दूसरे फसल में होता है। तो उसको रोकने के लिए और अच्छी उत्पादन लेने के लिए फसल चक्र जरूर अपनाएं। कोहड़ा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। बीज से बीज की दूरी 2.5 से 3 मीटर होनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद में CO1, CO2, अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी लगाएं। कोहड़ा की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटीरार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए करहा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग लग जाए तो नियंत्रण के लिए 0.02% क्लोरोथैलोनिल दवा या मैंगोजेब या कैप्टन दवा 1.25 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह, गुमला, रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1,600 रुपए से 1,740 रुपए, बैगन 2,500 रुपए से 3,000 रुपए, महुआ 2,500 रुपए से 3,000 रुपए, मिर्च 2,700 रुपए से 3,000 रुपए, चावल मोटा 2,100 रुपए से 2,230 रुपए, चावल मध्यम 2,300 रुपए से 2,540 रुपए, चावल उत्तम 3,300 रुपए से 3,560 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,820 रुपए, दाल अरहर 5,400 रुपए से 5,600 रुपए, दाल मसूर 3,900 रुपए से 4,000 रुपए, दाल चना 5,000 रुपए से 5,500 रुपए, सरसों तेल 9,500 रुपए से 10,700 रुपए, चीनी 3,700 रुपए से 3,850 रुपए, आलू 650 रुपए से 1,000 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां हमने खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां ले ली। मौसम का मिजाज देखा, मंडी का भाव, नीति, तकनीकी उपकरण और भी ढेरों जानकारियां। अभी बातें हमारे पास और भी है, लेकिन समय हो गया है एक छोटे से विराम का। लेते हैं ये छोटा सा विराम और इस छोटे से विराम में आपके लिए कुछ खास। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हम बातें करेंगे रांची खूंटी के ईमान बेल्ची के बारे में। जी हाँ, इन्होंने समन्वित कृषि में किस तरह समृद्धि पाई है, इसके बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए, बोलूंगी कम, आपको सीधा दिखाती हूँ इनका ये सफर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। 60 की उम्र पार कर चुके खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के बिरहू गांव निवासी इमानुअल सांगा अपने सीने में कुछ ऐसे ही हौसला रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी थी, उसमें उन्होंने हरियाली ला दी। इमानुअल सांगा जो कभी नौकरी कर रहे थे, नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने आप को व्यस्त रखने के लिए इन्होंने खेती किसानी का रास्ता चुना
हालांकि इनके पास पहले से खेती का किसी तरह का अनुभव नहीं था, परंतु अपने हौसले के दम पर इन्होंने इसकी शुरुआत की और आज वो खेती किसानी की दुनिया में एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने अपने खेतों में नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी खेती को लाभकारी व्यवसाय बना दिया है। अभी जिस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं वो पहले बिल्कुल बंजर थी। पहले ये जमीन बिल्कुल बंजर सा था। हमारे पूर्वजों ने इसको अपनाया, बहुत लगन बहुत मेहनत से इस ज़मीन को। सबसे पहले यहाँ बहुत से पेड़ लगे हुए थे, जैसे हमने सुना है आम का बगीचा बहुत बड़ा था। अच्छा, ये आपने सुना है, देखा नहीं है? हमने देखा नहीं। तो इस जगह का नाम ही उस समय रखा गया था रानी बगीचा। अच्छा। तो धीरे धीरे करके जितने भी बगीचे थे, आम के पेड़ लगे हुए थे, सब कट गए। हमने उसको देखा तक नहीं, किंतु अपने बुजुर्गों से हमने सुना और उस जगह के बारे में हमने पूछा था। कुछ दिन के बाद मैं जैसे जैसे बढ़ते गया, ज्ञान बढ़ते गया, तो मैं पढ़ाई की ओर गया और धीरे धीरे मेरी नौकरी लगी। नौकरी के बाद मैं जब रिटायर होके आया, उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब इतने दिन 34-35 साल मैंने बाहर में बिताया, अब इसके बाद रिटायर होने के बाद मैं घर आ रहा हूँ तो कैसे अपना जीवन को व्यस्तम बनाऊँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोरिंग कराया। बोरिंग कराने के बाद मैंने बागवानी का काम शुरू कर दिया। इस बंजर भूमि पर खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इन्होंने पानी की व्यवस्था करनी शुरू की। चूंकि ये जगह ऊपरी थी और जमीन के नीचे पत्थर थे, अतः बोरिंग करवाने में इन्हें चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और इस जगह पे पानी की व्यवस्था करने में कामयाब हुए। ऊपरी जगह है, यहाँ पानी मिलना मुश्किल है, ये हमको अनुभव अपना बता रहा था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा और बोरिंग कराया। प्रथम में 18 फीट के बाद चट्टान मिलना आरंभ हो गया, जो बोरिंग करते करते 270 फीट के बाद चट्टान पार हुआ और उसके बाद जो है पानी हमको मिलना शुरू हो गया। शुरुआत में हमने अनुभव किया कि शायद हम कामयाब नहीं होंगे, मैं हताश भी हो गया था। फिर भी मेरी धर्मपत्नी जो है वो हिम्मत नहीं हारी और भी गहराई करते करते जो है जब 270 से अधिक पार होने लगा तो लगभग 370 100 अधिक और जो है चट्टान पार करने के बाद 100 फीट और गहराई तक हम लोग गए और इतने ऊंचाई तक पानी फेंकने लगा कि और बोरिंग करना मुश्किल हो गया। अपनी खेती का दायरा बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी निचली भूमि का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भूमि भी पहले बंजर थी, इसे भी इन्होंने खेती के लायक बनाया और आज इसमें अच्छी फसल हो रही है। पहले ये बिल्कुल बंजर सा था, जिसमें खेती वगैरह नहीं होता था। तो पहले तो मैं ऊपर वाला प्लॉट में पर जहाँ हमने बोरिंग कराया वहाँ पर सिर्फ करते थे, लेकिन बाद में देखे कि पानी मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है और यहाँ प्रति ज़मीन है, प्रति मतलब सूखा पड़ा हुआ रहता है, तो क्यों ना हम बढ़ाएं। इसके लिए हम इस ज़मीन को खेती करने लायक बनाए और अभी विगत वर्ष से इसमें फसल उगाना शुरू कर दिए। आज इमानुअल सांगा ने अपनी बंजर भूमि को हरियाली में तब्दील कर दिया है। वो इस भूमि पर सफलतापूर्वक खीरा और तरबूज की खेती कर रहे हैं। हमने सर्वप्रथम में खीरा लगाया, उसके बाद तरबूज लगाया और अभी तरबूज कल तक जो है हम लोग तोड़ के बाज़ार में सेल कर दिए और उसके बाद अभी इसमें फिर तरबूज करते हैं,
खीरा लगा रहे हैं। आज भले ही इमानुअल सांगा अपनी बंजर भूमि से तरह तरह की फसल ले रहे हैं, लेकिन इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इन्होंने काफी परिश्रम किया है। ये भूमि जो पहले उबड़ खाबड़ थी, उस पर इन्होंने हल जोत कर समतल बनाया है तथा खेती के लिए लायक बनाया है। खेती करने के लायक बनाने के लिए हमको शुरू में कुछ तो समस्या लग रहा था कि कैसे हम इसको उपजाऊ बनाएं। तो धीरे धीरे हमने इसमें हल चलाया। हल चलाने के बाद भूमि समतल होने लगा। समतल होने के बाद अब जो है इसमें खेती करने लायक हो गया और हम खेती करना शुरू कर दिए। इमानुअल सांगा अपनी खेतों को उन्नत बनाने के लिए अपने खेतों में नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। आज वो अपने खेतों में मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तथा फसलों को कीड़ा मकोड़े से बचाने के लिए क्रॉप गार्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं। फायदा हमको दिखा कि ज़्यादा लेबर का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मजदूर का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा घास पात से भी बचाव हो रहा है। कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए भी हम और एक उपाय करते हैं, जैसे क्रॉप गार्ड। ये अलग अलग जगह देख रहे हैं, वहाँ क्रॉप गार्ड लगा हुआ है, जिसमें अनेकों तरह के कीड़े आते हैं। वो सब उसका सेंट से उसमें चिपक जाते हैं। इमानुअल सांगा अपनी खेतों में मल्च का उपयोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो सिंचाई के लिए टपक विधि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मजदूर का समय कम तथा पैसों की बचत होती है। ड्रिप लगाने से हमको यही सुविधा है कि हमको ज़्यादा मजदूर नहीं लगाना पड़ता है। इतने बड़े ज़मीन के लिए हम एक आदमी से ही जो है पटाया जा सकता है। टपक सिंचाई से एक और ये कम पानी में अपने खेतों की सिंचाई तो कर ही लेते हैं, इसका प्रयोग ये अपने खेतों में खाद पहुंचाने के लिए भी करते हैं। इससे कम मजदूर में ही ये अपना सारा काम कर लेते हैं। कम से कम समय और पानी के बचाव के लिए सबसे सुविधाजनक हमने ये टपक सिस्टम अपनाया, जिसमें अभी हमको बहुत सुविधा है। पानी का बचत भी है, मजदूर का भी बचत है, और जितने भी रासायनिक खाद हम डालते हैं उसमें भी हमको बचत है। अभी जितने भी यहाँ रासायनिक उर्वरक या जो भी हमको डालना पड़ता है हर एक पौधे में, मशीन के द्वारा ही एक ही आदमी से इतने सारे खेत का हम लोग कम आदमी में ही पूरा खेत का काम हम लोग कर लेते हैं। इमानुअल सांगा अपने खेतों में तरबूज की खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने मवेशियों के चारे दाने के लिए वो मकई की भी उपज कर रहे हैं। मेरे यहाँ मवेशी भी हैं। मेरा इच्छा भी हुआ कि हम भी फल खाएं। हमारे जो मवेशी है उन सब के लिए भी चारा पानी के लिए हमने ये मकई का उपजाव शुरू किया। कुछ दिनों के बाद इसमें फसल आ जाने के बाद ये कटने लगेंगे मकई, तो मवेशियों के लिए भी उनका चारा हो जाएगा। इमानुअल सांगा जैविक खेती के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वो अपनी खेतों में रासायनिक विधि के साथ साथ जैविक विधि का भी प्रयोग करते हैं। इससे इनकी उपज अधिक होती है। जरूरत पर समय पर रासायनिक कम मात्रा में डालते हैं और अधिक उपज लाने के लिए हमने जैविक का भी प्रयोग किया है, जिसमें अधिक उपज आता है। अपनी उपज को बेचने के लिए इन्होंने अच्छी बाजार व्यवस्था बना रखी है। उनकी सारी उपज रांची के डेली मार्केट में हाथों हाथ बिक जाती है। इतने बड़े पैमाने पर खेती करने के बाद हमने बाजार भी तलाशना शुरू किया कि कहाँ इतने सामान को हम बिक्री कर सकें। एक दूसरे से संपर्क करते करते हमने
रांची डेली मार्केट में इस बात को पहुंचाया और वहाँ से संपर्क करने के बाद डेली मार्केट में ही हमने अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया। इमानुअल सांगा ने अपनी खेती की शुरुआत 5 एकड़ 29 डिसमिल से की थी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी खेती का रकबा बढ़ाया। आज वो अपनी खेती से लागत से 4 गुना अधिक तक मुनाफा कमाते हैं। 5 एकड़ 29 डिसमिल पे काम करना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे देखे कि इतने खेत में खेत के अपना टोली के अगल बगल गांव वाले सब शुरू में हंसते थे और कहते थे कि कैसा ये आदमी है जो बिल्कुल ऊंचा जगह में खेती करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे फिर भी हमने हताशा नहीं हुआ और बगल में मेरे बागान के बगल में और भी ज़मीन है, हमने उस पर भी अपना काम शुरू कर दिया और अभी तक अच्छी तरह से फसल हो रहा है। और आमदनी के मामले में अभी भी कभी कभी जितने खर्च होते हैं उतना ही होता है, कभी कभी उससे भी अधिक होता है। ये एक सा नहीं रहता, कभी उससे 3 गुना 4 गुना होता है, मुनाफा होता है। इमानुअल सांगा की खेती से प्रभावित होकर गांव तथा दूर दराज के किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं तथा इनके तर्ज पर खेती कर रहे हैं। और लोग भी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो यहाँ से काफ़ी दूर में है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की फासले में हम लोग करवा रहे हैं सारा कुछ। आज इस खेती की बदौलत इमानुअल सांगा को एक सामाजिक पहचान मिली है। बिरहू गांव तथा आसपास के लोग इन्हें पहचानने लगे हैं तथा उन्हें उनके कार्य के लिए इज्जत देने लगे हैं। खेती करने में पहले हमको नहीं जानते थे, यहाँ तक कि हमारे गांव वाले से भी नहीं जानते थे। कुछ हमारा गांव का एरिया भी बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा है। एक दूसरे टोली वालों से भी हम लोग पहचान में नहीं आते थे, हमको भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे ऐसी समय आया कि अब अपने गांव तो क्या, हमारे गांव से बाहर वाले भी जब हम बाजार जाते हैं या रास्ते में या सड़क में हम जाते हैं तो कहते हैं कि यही बिरहू का बड़ा बगान का मालिक है। हमको बहुत आनंद मिलता है कि कम से कम अपने गांव से छोड़कर बाहर वाले भी अब हमको जानने लगे। इस तरह से इमानुअल सांगा खेती किसानी की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो लोगों को प्रेरणा देते हैं। हिम्मत, मेहनत और तकनीक के बल पर इन्होंने बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना लिया है और इसकी बदौलत अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। वस्तुतः खेती में अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है तो लगन के साथ इसमें काम करने की। इमानुअल सांगा ने तो इसे साबित करके दिखा दिया। वो आज इस खेती से खुद तो कामयाब हुए ही हैं, साथ ही साथ इसके माध्यम से अन्य किसानों के लिए वो कामयाबी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो देखा ना किसान भाई बहनों, किस तरह इन्होंने समन्वित कृषि अपनाई और थोड़ी सी परिवर्तन लाके अपने धन और अन्न को किस तरह 2 गुना और 4 गुना बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और इससे आपको नई जानकारियां भी मिली हैं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। विदा देने से पहले आप निकालिए फटाफट कॉपी और कलम और हमारा पता नोट करें, ताकि आज का ये अंक आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो चलिए किसान भाई बहनों, अब आप मुझे और हमारी पूरी दूरदर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।